कंपैरिजन मुझे लगता है बाहिर नहीं बनता क्योंकि इंडिया के सारे डेकोरेटेड टी20 के प्लेयर हैं। अब जो सिलेक्ट हुए हैं उनका स्ट्राइक रेट 150 160 से ऊपर है और वो अगर किसी इनिंग में सेट होते हैं तो 200 और 250 का स्ट्राइक रेट उनके सामने कोई मायने नहीं रखता। और अभिषेक शर्मा आईसीसी टी20 रैंकिंग्स में ये बंदा नंबर 1 प्लेयर है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन की 3 सेंचुरी, तिलक वर्मा की 2 सेंचुरी, अभिषेक शर्मा की 2 सेंचुरी। भैंस की दूसरी तरफ इसका मैं नहीं बताता, मेरा मुंह दुखता है बाबा जी, और भी बड़ा कुछ दुखता है, ये वार्ता बहुत है। इसलिए कहता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का खास मैच है, एक 14 को होना है और एक 21 को होना है जो आगे मरहले में जाएगा। अब फाइनल होता है या नहीं होता डिपेंड करेगा पाकिस्तान और भारत दोनों अपने अपने मैचेस कैसे खेल पाते हैं। मगर मैं कंपैरिजन मुझे लगता है बाहिर नहीं बनता क्योंकि इंडिया के सारे डेकोरेटेड टी20 के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं। बट मैं एक छोटा सा एक कंपैरिजन किया जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं इंडिया के बराबर में। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अभिषेक शर्मा उनके टी20 के ओपनर हैं, 16 मैचेस में 535 रन हैं, एवरेज उनकी 33 की है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 193 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये टी20 का मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेटर का 193 का स्ट्राइक रेट नहीं है। मैक्स चीज मेरे दिमाग में चल रही है कि टी20 में टेस्ट खेलने वाले वर्सेस टी20 में टी10 खेलने वाले, इनका होगा आपस में मुकाबला। 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले और 120 से कम स्ट्राइक रेट रखने वाले, ये जब आमने सामने आएंगे तो कौन जीतेगा? वो जो टी20 को मानते नहीं है और ये जो टी20 को नहीं मानते, ये टी20 में टेस्ट खेलते हैं, वो टी20 में टी10 खेलते हैं। बट सर पाकिस्तान और इंडियन टीम का जो एशिया कप का मैच है वो टी20 है। अब वो टी20 में इंडियन टीम के प्लेयर्स के जब आपको मैं स्ट्राइक रेट बताऊंगा ना तो बेटा आपके शटे डाट हो जाएंगे, ठीक है, आपकी चटियां लीक हो जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया के टी20 स्ट्राइक रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान वो जो एशिया कप में मैचेस खेलेगी और इंडियन टीम जो एशिया कप खेलेगी विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, इंडियन टीम का पलड़ा भारी है और तगड़ा पलड़ा भारी है इस टाइम भाईजान। मैं ये मतलब इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि फखर जमान जो हमारा ओपनर है, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट है बाबा जी 131 है टोटल। और दूसरी तरफ इसका मैं नहीं बताता, मेरा मुंह दुखता है बाबा जी, और भी बड़ा कुछ दुखता है, ये वार्ता बहुत है। इसलिए इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल एंड पे बताऊंगा, इसलिए कि ये बहुत मारता है, इसको छोड़ दो। इसके बारे में बात करते हुए मेरा दिल सांस चढ़ जाता है बाबा जी, ये बहुत। अब अभिषेक शर्मा के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी नजर आता है अभिषेक शर्मा का। खासकर मैंने उनकी जब बैटिंग इंग्लैंड के खिलाफ आर्चर वुड के खिलाफ देखी थी ना, तो मजा आ गया था कि यार ठीक है इंडिया का प्लेयर है बट फास्ट बॉलर को जिस तरह आधी पिच पे चढ़ के खेल रहा था, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। बट साइम अयूब के पास भी पूरी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं, मतलब रिकॉर्ड देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, बट साइम अयूब में भी गट्स हैं। खासकर बॉलिंग अभिषेक शर्मा भी करते हैं, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में अगर थोड़ा सा एडवांटेज तो साइम अयूब को मिलता है। जो सिलेक्ट हुए हैं उनका स्ट्राइक रेट 150 160 से ऊपर है और वो अगर किसी इनिंग में सेट होते हैं तो 200 और 250 का स्ट्राइक रेट उनके सामने कोई मायने नहीं रखता। और हमारे वाले इनका स्ट्राइक रेट 104 115 117 120 125 का है और जब सेट होते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा से ज्यादा 135 का होता है या 136 का होता है। 140 से ऊपर भी इनका स्ट्राइक रेट नहीं जाता। फिनिशर कौन है? इंडिया का फिनिशर है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट कितना है जी? रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट है 190 का टी20 में। खुशदिल शाह जो पाकिस्तान का फिनिशर है उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 104 का। 37 मैच खेले हुए हैं खुशदिल शाह ने और खुशदिल शाह का जो स्ट्राइक रेट है वो 104 का। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो कि खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट और जो है वो रिंकू सिंह के स्ट्राइक रेट में कितना फर्क है। मतलब खुशदिल शाह छनकने का स्ट्राइक रेट जो है वो तो रोहित शर्मा इससे तेज तो वनडे में खेलता है, एबी डिविलियर्स इससे तेज वनडे में खेलता है। सबसे ज्यादा फरहान का स्ट्राइक रेट है 127 का, ठीक है, और इसके मुकाबले में संजू सैमसन का 152। हाय साला गजब बेइज्जती है रे। उसके बाद जी साइम अयूब हमारा टांग उठाओ मास्टर जो है, उसकी जी स्ट्राइक रेट कितना है? 136 का स्ट्राइक रेट है। मेरे साइम अयूब, मेरे पप्पू बचेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट कितना है बाबा जी? 155। तिलक वर्मा का मैं सोच भी नहीं सकता था कि 155 का स्ट्राइक रेट है, इसलिए कि वो बेसिकली वो टेक्निकल प्लेयर है, बड़ा साउंड प्लेयर है टेक्निकल। चला हम देखें हार्दिक पांड्या जिसके 90 टी20 मैच में 1812 रन हैं, एवरेज
127 की है ओवरऑल, और स्ट्राइक रेट 141 का है। बॉलिंग की बात तो बाद में आएगी, मगर मैं बैटिंग की अगर आपको बात बता दूं तो इनके बराबर में कोई नहीं है T20 में। मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड वाइड भी आप घूम के देख लें तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का कंपैरिजन तो शायद ना ही करें तो बेहतर है। और बॉलिंग में देखें 94 विकेट है, इकॉनमी 8.20 की हार्दिक पांड्या। सो ही इज अ सॉलिड ऑलराउंडर, T20 का तगड़ा ऑलराउंडर है। इनके साथ मैं किसी को नहीं रख रहा क्योंकि कोई है नहीं है। अक्षर पटेल की बात करें 44 T20 ओवरऑल T20 मैचेस में 535 रन है, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 139 का है। अब जिनका स्ट्राइक रेट 120 का भी नहीं है वो खेलेंगे उनसे जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, और वो अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर चला जाता है। अब हमारे लेजेंड कप्तान से मिली है, हमारे हुसैन तलत और खुशदिल शाह जैसे पावर हिटर से मिली है, और उनके खिलाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये क्रिकेट के राक्षस हैं, ये T20 में T10 खेलने का हुनर रखते हैं। सूर्य कुमार यादव 83 मैचेस, स्ट्राइक रेट 167, मतलब 170 का स्ट्राइक रेट। आगा सलमान का स्ट्राइक रेट सुनिएगा जरा, 115 का स्ट्राइक रेट। यह पाकिस्तान के T20 कप्तान का स्ट्राइक रेट है इन T20 क्रिकेट, जो हमारा इंडिया से मैच है। इंडिया के कप्तान को, सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक रेट कितना? स्ट्राइक रेट बाबा जी 167 का स्ट्राइक रेट है। उसके कप्तान का, इंडिया के कप्तान का स्ट्राइक रेट T20 में 167 है। हम शर्म से डूब मरने वाले हैं बस। अब ये अगर पहले बैटिंग करेंगे कितना स्कोर खड़ा करेंगे भाई? गेस करो कितना स्कोर खड़ा करेंगे? मैं तो 150 की भी उम्मीद में नहीं लगा रहा, क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर हैं, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा जैसे बॉलर हैं सामने। बाकियों को तो छोड़ो, बुमराह और अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, ये जो 3 इंडिया के बॉलर हैं, इनके सामने ये टेस्ट वाले टुकटुकिए हैं। 150 बना पाएंगे अगर पहले बैटिंग करेंगे? तो नहीं बना पाएंगे, इनके सामने नहीं बना पाएंगे। और अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो वो तो 250 की सोचेंगे। और अगर कोई जो कि कंडीशन थोड़ी खराब मिल गई, उनको मुश्किल विकेट मिल गया, तो भी 180 190 तो बना ही लेंगे। भले कितनी भी बॉल टर्न हो रही हो, कितनी भी मुश्किल विकेट हो, फिर भी ये इंडिया का न्यू टैलेंट 180 190 बना ही लेगा। अभिषेक शर्मा ICC T20 रैंकिंग्स में ये बंदा नंबर 1 प्लेयर है। ICC T20 रैंकिंग्स में ये बंदा नंबर 1 पे है, और इस बंदे ने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर को कुत्ते की तरह मारा हुआ है T20 क्रिकेट में। सही है। स्ट्राइक रेट कितना है? 193 का, 193 का स्ट्राइक रेट। मुझे लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का नहीं होगा। 193 स्ट्राइक रेट। और सबसे ज्यादा डर भी हमें अभिषेक शर्मा का ही है, सबसे ज्यादा डर भी हमें अभिषेक शर्मा का ही है कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा। संजू सैमसन 42 मैच, 152 का स्ट्राइक रेट। देख लो, अभी सिर्फ 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ 2 नाम मैंने आपको बताए हैं। एक का स्ट्राइक रेट है 193 का और एक का स्ट्राइक रेट है 152 का। आप अपनी तैयारी कर लो कि आपका अपना क्या हाल होने वाला है। तिलक वर्मा ICC T20 रैंकिंग्स में नंबर 2 के ऊपर है ये बंदा। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका में जाके T20 में 2 बैक टू बैक 100 मारे हुए हैं। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका में जाके 2 बैक टू बैक 100 लगा के आ चुका हुआ है। ठीक है। स्ट्राइक रेट कितना तिलक वर्मा का? 155 का। मिडिल ऑर्डर प्लेयर और 155 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 115 130 के अंदर है। ठीक है, सुन लो। अब ये जो कह रहे थे ना हम इंडिया को हरा देंगे, ये अब वो सुन लो जरा। सूर्या कुमार यादव जो इंडियन टीम का कप्तान, आई थिंक इंडिया का बेस्ट T20 प्लेयर है ये। 83 मैचेस खेल चुका होगा, 167 का स्ट्राइक रेट। मतलब यार इमेजिन करो, गिन के 30 वाले अगर अभिषेक शर्मा खेल गया ना, गिन के 30 वाले, तो 70-80 तो उसका कहीं नहीं गया। और गिन के 30 वाले अगर सूर्या कुमार यादव खेल गया तो 70-80 उसका कहीं नहीं गया। आपकी बत्ती गोल हो जाएगी, आपकी चटियां शटियां उतर जाएंगी, आपकी शटे टाट हो जाएंगी। ये आप अपनी तैयारी बेटा पकड़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं उनके ऑलराउंडर्स के ऊपर। हार्दिक पांड्या, जब किसका कंपैरिजन बनता नहीं, ये एक ऑलराउंडर है। विराट के बाद सबसे ज्यादा हमारी कौन मारता है? हार्दिक पांड्या मारता है। सारे 114 मैचेस है, 141 का स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग में, बैटिंग में ये बंदा दोनों तरीकों से पाकिस्तान की मारता है। ठीक है। अब आ जाओ रिंकू सिंह के ऊपर। रिंकू सिंह जो इंडिया का फिनिशर है सर, 190 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान का फिनिशर कौन है? खुशदिल शाह। स्ट्राइक रेट कितना है? 104। कितना? 104। अब मुझे बता दो कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं T20 में, बैटिंग में, स्ट्राइक रेट्स में, कौन मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है? पाकिस्तानी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं ना। हम पाकिस्तानी तो बड़े कहते हैं कि जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 का। ये मुंह लेके जाओगे 14 सितंबर को इंडिया के अगेंस्ट,
ये शक्लें लेके जाओगे, इस स्ट्राइक रेट से खेलोगे, इस स्ट्राइक रेट से आप लोग बोलोगे जी इंडिया का जय हिंद दोस्तों इंडियन प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट देख करके पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाक मीडिया का कहना है कि भारत के खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है, हमारे खिलाड़ी इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। इंडियन प्लेयर के मुकाबले हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। पाक मीडिया अपने प्लेयर्स और भारत के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट की कंपेरिजन कर रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 160, 150, 170, 180, 190 के करीब है। वहीं पाकिस्तानी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 130, 120, 115, 105 इस तरीके से हैं, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल फैला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया के खिलाड़ी हमारे प्लेयर्स को बहुत पिटेंगे, हमारे बॉलर्स को बहुत धुनाई करेंगे। अगर इंडिया पहली बैटिंग करती है तो इंडिया 200 से 250 के बीच बना सकती है। पाक मीडिया बोल रही है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया 200 से 250 के बीच रन बना सकती है। वहीं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 160, 150 बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है जो पाकिस्तान को 140 से 150 के ऊपर जाने नहीं देंगे और इंडिया इसे आसानी से चेस कर लेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया 200 से 250 के बीच रन बनाएगी, जिससे हमें चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है कि वो एशिया कप का बायकॉट करे, इंडिया से खेलने से मना करे, क्योंकि पाकिस्तान को इस मैच में रन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तानी टीम में इतना दम नहीं है कि वे इंडिया को हरा पाए, वो इंडिया से कम्पीट कर पाए, वो इंडिया से जीत पाए। टीम इंडिया आसानी से इस टीम को हरा सकती है, इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी से एशिया कप का बायकॉट करे, इंडिया से खेलने के लिए मना, अगर उसे पूरी दुनिया में बेइज्जत होने से बचना है तो।